तो हम पढ़ रहे थे एल्कीन बनाएंगे कैसे, एल्कीन को बनाने का तरीका हम देख रहे थे। और मैंने आपको यह बताया था कि भैया एलिमिनेशन रिएक्शन करनी पड़ती है। इसमें आपको क्या कराना पड़ता है, एलिमिनेशन रिएक्शन करानी पड़ती है। किसी ग्रुप को एलिमिनेट करोगे तब जाकर के आपका कौन बनेगा, एल्कीन बनेगा। जैसे मान लो कि मेरे पास ये कुछ इस तरह का एक सबस्ट्रेट है। ये कौन है, मेरे पास कुछ इस तरह का एक सबस्ट्रेट है। मैं कैसे भी करके लीविंग ग्रुप को निकालूंगा बाहर, Lg- बाहर निकल गया और इस रिएक्शन में कौन बन गया, ये कार्बोकटायन बन गया। ये कार्बोकटायन क्या कर सकता है, ये कार्बोकटायन, दिस कार्बोकटायन, ये कार्बोकटायन क्या कर सकता है, ये कार्बोकटायन कैन, पहला रीअरेंज हो सकता है, ये कार्बोकटायन रीअरेंज हो सकता है, ये कार्बोकटायन रेजोनेंस कर सकता है, और इस कार्बोकटायन पर इंटरनल अटैक हो सकता है। इस कार्बोकटायन पर इंटरनल अटैक हो सकता है। ये चीजें इसके साथ हो सकती हैं। तो अब देखो, रीअरेंज कब करेगा, रीअरेंज तब करेगा जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन कब होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ, समझना, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन C+ take place when on alpha beta shift we get more stabilized कार्बोकटायन। जब हमें ज्यादा स्टेबलाइज्ड कार्बोकटायन मिलेगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन किन चीजों पर डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन डिपेंड्स अपॉन, कैसे देखोगे आप, पहला चीज रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग, सॉरी, पहला चीज आपको देखना है बैक बॉन्डिंग। अगर बैक बॉन्डिंग हो रहा है तो ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद आप सीपीएम देख लीजिए, रेजोनेंस देख सकते हैं आप, या एरोमेटिसिटी। अगर ये सब नहीं है तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, अल्फा एच देखेंगे। और अगर हाइपर कॉन्जुगेशन भी आपको नजर नहीं आ रहा तब आप आखिर में जाकर के इंडक्टिव इफेक्ट देख लेना। इस तरह से आपको कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देख लेनी है। ठीक है, चलिए जी, अब आप देखो ध्यान से, अभी इस कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है साहब, 2 2 4, आजू बाजू में 4। अगर ये इधर आ जाएगा बाय डूइंग हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, याद रखना माइग्रेशन हमेशा मोर स्टेबिलिटी होगी तभी होगा, अदरवाइज माइग्रेशन नहीं होगा। ये सब तुमको सिखा दिया गया है। अभी बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, आप कहेंगे 5, आप कहेंगे 5 हो चुके हैं। अब ये कहीं नहीं जाएगा, मोर स्टेबल है। अब फर्स्ट स्टेप में यहां तक रेट डिटरमिनिंग स्टेप होती है, यहां तक का पार्ट जो है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, आरडीएस कार्बोकटायन का बनना। एक्चुअली इसी को ले लो आप, फर्स्ट कार्बोकटायन जो बनता है, पहले कार्बोकटायन का बनना जो है वो है हमारा, फर्स्ट कार्बोकटायन जब बनता है तो वो होता है हमारा आरडीएस, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। फर्स्ट कार्बोकटायन का बनना रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो ये एक्चुअली रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो है हमारा वो है, समझ जाना आप, फर्स्ट कार्बोकटायन जिसमें बन रहा है, रीअरेंजमेंट वाले पार्ट को नहीं ले रहे, पहला कार्बोकटायन जिसमें बन रहा है वही है फर्स्ट कार्बोकटायन। ये यहां से लेके यहां तक ये रिवर्जिबल है, यही रेट डिटरमिनिंग स्टेप है आरडीएस जो मैं लास्ट टर्न पे बता रहा था। फिर रीअरेंजमेंट कर गया और फास्ट स्टेप में
इसका ये अल्फा है, ये पोजीशन कौन सी पोजीशन है? अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा है, ये बाजू में बीटा और इधर भी बीटा। बीटा से हाइड्रोजन निकल जाता है, जब लेफ्ट साइड से निकलेगा तो ये एल्कीन बनेगी, जब लेफ्ट साइड से निकलेगा तो ये एल्कीन बनेगी, और जब राइट साइड से निकलेगा तो ये एल्कीन आपको देखने को मिलेगी। इस एल्कीन में बताइए कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? यहां पर हैं 3, 2, 5 अल्फा हाइड्रोजन हैं। इस एल्कीन में 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं, जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन है। ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इस एल्कीन को हम नाम दे देते हैं सेडजेफ एल्कीन। यही चर्चा चल रही थी, सेडजेफ एल्कीन कहते हैं इसे। और जो कम स्टेबल वाली बनती है उसे होफमैन एल्कीन कहते हैं। इसे हम होफमैन एल्कीन के नाम से जानते हैं। यह आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी सी, या वीडियो पॉज करके लिखिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए, इसी क्रम में जब हम एल्कीन बनाना सीख रहे हैं, तब एक महत्वपूर्ण रिएक्शन मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। अगर आपकी इजाजत हो तो पहली रिएक्शन मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा, जिसका नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जिसका नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। आप अल्कोहल लाएंगे, उससे पहले एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। रिमेंबर, एक बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने कहा था कि भाई और बहनों, मैंने कहा था कि जब आप ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो स्टेबल रेडिकल बना के Br करवा देना। और एक बात और बताई थी कि अभी के लिए याद रख लो कि जब आप इसमें एक्वस KOH डालो तो हैलोजन हटा के OH लगा देना। इस बात का ध्यान आपके दिमाग में होना चाहिए। वक्त आने पर आपको बता दिया, यहां तक बता दिया गया है। ये वाला जो पार्ट है वक्त आने पर बता दिया जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। आइए देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास कोई अल्कोहल है। मान लीजिए, मानने में क्या जाता है? क्या मानने में कुछ जाता है? नहीं जाता है, नहीं जाता है, नहीं जाता है। ये है मेरे पास अल्कोहल, जो कि एक सबस्ट्रेट है मेरे पास। अब इसमें मैं, इस सबस्ट्रेट में मैं डालूंगा इसमें मैं डालूंगा एसिड, कोई भी। इसमें मैं क्या डालूंगा? कोई भी एसिड डालूंगा। इसमें डाला जाएगा कॉन्संट्रेटेड H2SO4। कॉन्संट्रेटेड H2SO4 डाल दो या कॉन्संट्रेटेड H3PO4 डाल दो। यदि आपने कंसंट्रेटेड H+ लिखा है तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। और ये सब क्या होते हैं? इन्हें पुकारा जाता है एक विचित्र नाम से, और वो नाम है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जो जल का मॉलिक्यूल, पानी को मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दे, उसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के नाम से पुकारा जाता है। एजेंट है ये डिहाइड्रेशन का। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के नाम से जाने जाते हैं, बदनाम है ये इस नाम से। आइए प्रोपोज मैकेनिज्म देखते हैं। इन सब का काम है H+ देना। H+ ये लुईस बेस है और ये लुईस एसिड है। चिपक जाएगा लुईस बेस पे लुईस एसिड। लुईस बेस पे जब लुईस एसिड चिपकता है तब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और जब आप इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में चेंज करते हो तो जिधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सिर है उस पर माइनस, और जिधर पूंछ है उस पर प्लस। प्लस पहले था, फिर माइनस लगा दिया, इस पर प्लस, इस पर H। अब आप देखो, इस हाइड्रोजन का तो प्लस माइनस मैंने खत्म कर दिया क्योंकि प्लस और माइनस दोनों आ गए। आप जानते हो कि जैसे ही H2O बनेगा, अच्छे लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आ चुका है। ये किस कैटेगरी में आ चुका है? ये अच्छे लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आ चुका है। बढ़िया कैटेगरी का लिविंग ग्रुप अब ये बन चुका है। लिविंग ग्रुप जो लीव कर दे सबस्ट्रेट को, ये लिविंग ग्रुप। और ये है मेरे पास फर्स्ट कार्बोकैटायन
फॉर्म्ड। ये पहला कार्बोकटाइन है। यही यहां तक रिएक्शन का रेट डिटरमिनिंग स्टेप आरडीएस होता है। ध्यान से समझना यार, एक बार समझ लो। पहला स्टेप जो हुआ है, ये बेस है, ये एसिड है। द फर्स्ट स्टेप इज एसिड बेस। पहला स्टेप एसिड बेस रिएक्शन हुआ है। उसके बाद लीविंग ग्रुप निकल के कार्बोकटाइन बना। अब आप इसे दिमाग लगाएंगे कि इसे रीअरेंज कराएं कि नहीं कराएं। 2 अल्फा हाइड्रोजन है भाई साहब, इंटरनल अटैक करने के लिए कोई है नहीं। हाइड्राइड का शिफ्ट करा के मैं देखूंगा, अल्फा बीटा शिफ्ट करा लेंगे। जब आप हाइड्राइड का शिफ्ट कराएंगे 5 अल्फा हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेंगे, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो H प्लस का बाकी का पार्ट था, जैसे H2SO4 था, तो H2SO4 ने क्या किया होगा, H प्लस प्लस HSO4 माइनस बनाया होगा। तो इसका जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो बाजू से हाइड्रोजन हटा लेगा। कहां से? बाजू से हाइड्रोजन हटा लेगा। इसके पास आजू में भी हाइड्रोजन है और बाजू में भी हाइड्रोजन है। ये आजू में हाइड्रोजन है और ये बाजू में हाइड्रोजन है। अगर आजू वाली निकलेगी हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में HSO4 माइनस को निकालनी है इसे। अगर आजू वाली निकाल रहा है तो मेरे पास ये एल्कीन बन रहा है, और अगर बाजू वाली निकाल रहा है तो मेरे पास दूसरा एल्कीन बन रहा है, ये वाला। इन दोनों में इस एल्कीन के पास जो अल्फा हाइड्रोजन है वो 2 हैं केवल, और इस एल्कीन के पास जो अल्फा हाइड्रोजन है वो 6 हैं। तो बताइए कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी? 6 अल्फा H वाली ज्यादा स्टेबल एल्कीन जो होती है, मोर स्टेबल एल्कीन जो होती है, उसे हम नाम देते हैं सेडजेफ एल्कीन। उसे हम क्या नाम दे देते हैं? सेडजेफ एल्कीन। और जो कम स्टेबल एल्कीन होती है हम उसे बड़े ही प्यार से होफमैन एल्कीन के नाम से बुलाते हैं। हम उसे होफमैन एल्कीन बुलाते हैं। इस रिएक्शन में जो मेजर बनता है वो सेडजेफ एल्कीन मेजर बनता है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल स्क्रीनशॉट लेना है, या आप लिख रहे हैं तो वीडियो पॉज करके जल्दी से लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आओ देखो, अब अपन शुरू करते हैं हमारी, या शुरू क्या करते हैं, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। अप्लाई मैकेनिज्म, आपको मैकेनिज्म अप्लाई करनी पड़ेगी, स्वयं करिए। आप स्वयं करेंगे मैकेनिज्म को अप्लाई करिए, बिना सोचे समझे। आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मैकेनिज्म अप्लाई करनी है, करिए। तो ये देखिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पर मैकेनिज्म जो मैंने अप्लाई करने को कहा था। पहले H प्लस इसको मिलेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी ये। तो पहला पीक इस एसिड बेस रिएक्शन के लिए, H2 अच्छा लिविंग ग्रुप निकल गया, पहला कार्बोकटाइन बन गया, ये फर्स्ट कार्बोकटाइन। फिर इसने हाइड्राइड का शिफ्ट कराया, पहला रीअरेंजमेंट। फिर मिथाइल का शिफ्ट, फिर हाइड्राइड का शिफ्ट कराया, दूसरा रीअरेंजमेंट। फिर मिथाइल का शिफ्ट कराया, अच्छा ठीक है, हाइड्राइड का शिफ्ट कराया इसने 2 बार। तो ये हमारे 2 बार हाइड्राइड का शिफ्ट कराने से ये दूसरा कार्बोकटाइन जो कि ज्यादा अल्फा H के कारण स्टेबल, HSO4 माइनस, या तो यहां से दोनों से H प्लस निकाल सकता है तो होफमैन प्रोडक्ट बनेगा, जिसके जो कम स्टेबल होगा तो ज्यादा एनर्जी पर है, और यहां से निकालेगा तो सेडजेफ प्रोडक्ट बनेगा जो कि ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा अल्फा H के कारण। ओवरऑल रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी क्योंकि 2 बॉन्ड तोड़ के आपने 1 बॉन्ड बनाया है। स्क्रीनशॉट जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना होगा आपको। अब आप देखिए इसमें हो क्या रहा है इस रिएक्शन में। पहले आरडीएस जो है उसमें कार्बोकटाइन बन रहा है, तो जब रिएक्शन की रेट कंपेयर करनी होगी तो आप फर्स्ट कार्बोकटाइन फॉर्म देखेंगे कि पहला कार्बोकटाइन कहां ज्यादा स्टेबल बन रहा है, वो ज्यादा स्टेबल, वो ज्यादा तेज गति से होगी रिएक्शन। दूसरा फैक्टर क्या लग रहा है? दूसरा फैक्टर लग रहा है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, कि एल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी ज्यादा तेज गति से होगी। ठीक है ना? तो 2 फैक्टर लग रहे हैं, एल्कीन का बनना और दूसरा है हमारा
फर्स्ट कार्बोकैटायन का बनना, तो आपसे पूछे कि रेट बताइए रिएक्शन का किसमें ज्यादा होगा, तो जिसमें फर्स्ट कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा उस रिएक्शन के लिए रेट ज्यादा होगी। मैं एक प्रश्न आपको दे रहा हूं, जल्दी से आपको इसे सॉल्व कर देना है। मैं आपको अभी एक प्रश्न दे देता हूं, इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है मैं ही दिखा देता हूं आंसर। आइए देखिए, देखो जरा ध्यान से। तो पहले में कार्बोकैटायन बनेगा ये, दूसरे में कार्बोकैटायन बनेगा ये। फर्स्ट कार्बोकैटायन, सेकंड कार्बोकैटायन, देखो जरा ध्यान से, पहला कार्बोकैटायन, दूसरा कार्बोकैटायन। यहां मैंने R1 इक्वल टू R2 लिखा हुआ है, आप R1 इक्वल टू R2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो हम देखते हैं हैवी आइसोटोप और लाइट आइसोटोप का अलग अलग होता है। लाइट आइसोटोप का हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ये, इसलिए R1 ज्यादा होगी R2 से। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, R1 ग्रेटर देन R2। यहां पर कार्बोकैटायन बना 2 अल्फा एच वाला, यहां पर जो कार्बोकैटायन बनेगा वो 6 अल्फा एच वाला, इसलिए सबसे ज्यादा रेट किसकी होगी, इसकी। उसके बाद इसके पास 2 अल्फा एच है, इन दोनों के पास 3 अल्फा एच है, इसकी रेट सबसे कम होगी। इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी, इसकी, फिर इसकी होगी। तो ओवरऑल आपका जो ऑर्डर आएगा, फर्स्ट नंबर पे इसकी सबसे ज्यादा है, फिर इसकी सबसे ज्यादा है, से सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए किस तरह से रेट बताई गई है। R1 इक्वल टू R2 को आप चेंज कर लीजिएगा, R1 ग्रेटर देन R2, और रीजन लिख लीजिएगा। रीजन आपको जो लिखना है दैट इज कि हाइड्रोजन का, प्रोटियम का जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम। ठीक है, चलते हैं आगे। आइए देखिए, तो आप यहां पर ये करेक्शन करेंगे और यहां लिख लेना कि प्लस एच ऑफ CS3 इज ग्रेटर देन CD3। ओवरऑल ऑर्डर R4 सबसे ज्यादा, फिर R1, R2 और R3 सबसे कम। ये आंसर होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन फॉर्म्ड। अब मैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रश्न रखने जा रहा हूं। जेन्युइनली बिल्कुल वीडियो पॉज करना है और उन्हीं सभी सवालों को हल करना है। आइए देखिए, ये हैं आपके सामने डिहाइड्रेशन के प्रश्न। वीडियो पॉज करना है और आपको खुद से करना है। आपकी सहायता के लिए आप अगर कहें तो मैं एक प्रश्न आपको हल करके दे सकता हूं। आप अगर कहें तो एक प्रश्न मैं आपके लिए हल कर देता हूं। पहला ही प्रश्न मैं हल करने का प्रयास करता हूं। मैं पहला प्रश्न हल करने का प्रयास करता हूं। आप देखिएगा, सबसे पहले यहां कार्बोकैटायन। आप जानते हैं कि छोटी मेंबर रिंग के पास वाले कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो दिमाग में तुरंत रिंग एक्सपेंशन का ख्याल आना चाहिए। ये बेंजीन है, ध्यान से देखना यार। ये 5 मेंबर की रिंग है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। ये 6 मेंबर की रिंग है, यहां पर अल्फा है। आइए देखिए, समझना ध्यान से समझना यार। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। रूल क्या कहता है, जल्दी बताओ, रूल क्या कहता है? ये कहता है बीटा गामा तोड़ के अल्फा गामा जोड़ो और पहले रफ स्ट्रक्चर तैयार कर लो। कोई कुछ नहीं कह रहा आपको, आप रफ स्ट्रक्चर के थ्रू चलें, अच्छे रहेंगे जीवन में। ये लीजिए, ये मैंने रफ स्ट्रक्चर तैयार कर ली, बीटा पर पॉजिटिव लगा लिया। ये मेरे पास 6 मेंबर की रिंग हो चुकी है क्या? ध्यान से समझना, ये मेरे पास हो चुकी है 6 मेंबर की रिंग। ये बन चुकी है कुछ ऐसे, और ये जब नीचे गया तो आप नंबरिंग करके चाहो तो कर लो। इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया 1 2, जहां पर पॉजिटिव है उसके दूसरे कार्बन पर, यानी यहां पर मेरे पास रिंग जुड़ी हुई है 1 2 3 4 दूसरे पर, और 1 2 3 4 यानी तीसरे और चौथे पर मैं एक रिंग जोड़ दूंगा।
ये लीजिए मैंने एक रिंग जोड़ दी, बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा लेगा कौन, फर्स्ट स्टेप में HSO4 माइनस, और हमारी एल्कीन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। ये हमारी एल्कीन बन चुकी है। आइए देखिए, ये हमारे सामने हमारी एल्कीन तैयार हो चुकी है। ये बन जाता है। ओवरऑल इसका रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो एक बेसिक प्रश्न मैंने आपको करके दिखा दिया है, बाकी आप वीडियो पॉज कर दीजिए और खुद से आपको ये सारे प्रश्न करने हैं। ठीक है, अब तो हट गया वो, आपके सामने एक ही ऑप्शन है, वीडियो रिवाइंड करो और देखो उसको मैंने कैसे किया था, बाकी एग्जाम्पल खुद से करो। पहले पहला एग्जाम्पल जो मैंने किया था वही वापस करना है, करिए। तो आई थिंक आपने किया होगा। अब एक एक प्रश्न को अपन करने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, पहला जो प्रश्न है मेरे पास वो कैसा दिखता है। आइए देखिएगा, पहला जो प्रश्न है वो कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। क्या वो ऐसा दिखता है? हाँ, वो ऐसा दिखता है। बताइए, जब आप इसमें H+ डालेंगे तो क्या होगा? H2O निकल जाएगा। गलत बता दिया ना तुमने, मैंने कहा था वो ऐसा नहीं दिखता है, लेकिन तुम माने नहीं, तुम बोले ऐसा ही दिखता है। वो तो ऐसा दिखता था, याद करो। और कार्बोकटाइन 5 मेंबर की रिंग पे बन जाएगा यार, आओ देखो। और छोटी रिंग के पास वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, बीटा गामा तोड़ के अल्फा गामा जोड़ना है। बहुत ही आसान प्रश्न, लेकिन आपने करने का प्रयास नहीं किया। नहीं किया मतलब नहीं किया। ये लीजिए, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग, 6 मेंबर रिंग बना दी, जहां पर पॉजिटिव चार्ज है 1 2, उसके 3 और 4 नंबर पर एक बेंजीन की रिंग जुड़ी हुई है। हाइड्रोजन निकाल लेगा फर्स्ट स्टेप में कौन, HSO4 माइनस। निकाल लेने दो, निकाल लेने दो, निकाल लेने दो, निकाल लेने दो इसे भी, और ये कुछ ऐसा नजर आने लगेगा। ये लीजिए पहले प्रश्न का आंसर, स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से करने का प्रयास कीजिए अगर आपका गलत हो गया था तो। अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। मैं अगले प्रश्न की तरफ चलूं, आप कहें तो चलूं मैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखिए, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। कुछ तो कहता है वो, पर मैं सुन नहीं पाता। आइए, आपके दिमाग में ये कभी नहीं आना चाहिए कि गुरुजी एक साथ दोनों हाइड्रोजन निकाल दो। ये कभी नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में। एक समय पे एक ही हाइड्रोजन निकलना चाहिए, वाटर निकलना चाहिए OH। CH2 पर पॉजिटिव जल के निकल जाने से, और ये ऐसा अल्फा बीटा गामा क्या कर दूं मैं क्या कर दूंगा यहां से, मैं यहां से कुछ नहीं कर पाऊंगा तो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी यार। बीटा गामा तोड़ के अल्फा गामा जोड़ दिया, बीटा पर पॉजिटिव बना दिया यार। और ये लीजिए कितने मेंबर की रिंग हो गई है, 1 2 3 4, अरे बाबा 5 मेंबर की रिंग हो गई। शाबाश, दिस इज 5 मेंबर रिंग, पॉजिटिव चार्ज। यहां पर डबल बॉन्ड मुझे ही दिखाई दे रहा है या तुम्हें भी दिखाई दे रहा है? 1 2 1 2 3 नंबर पर CH2OH मुझे ही दिखाई दे रहा है या तुम्हें भी? 4 नंबर 5 नंबर पर डबल बॉन्ड। बाजू के कार्बन से हाइड्रोजन निकाल लेगा फर्स्ट स्टेप में कौन, HSO4 माइनस। निकल जाने दो आज इस हाइड्रोजन को, क्या कहते हो? ये लीजिए, अभी एक मामला खत्म नहीं हुआ,
फिर से H प्लस आएगा, फिर से वही क्रिया होगी जो अब तक हुई, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर से तुम रिंग एक्सपेंशन कराओगे, अल्फा बीटा गामा। नियम कुछ ऐसा है कि हमें बीटा गामा तोड़ के अल्फा गामा जोड़ना है और बीटा पर पॉजिटिव बनाना है। बना दिया है मैंने। बाजू के कार्बन से हाइड्रोजन जैसे ही निकालोगे बेंजीन बनता हुआ नजर आएगा। कितना खूबसूरत सवाल, हमने तुरंत बेंजीन बना दिया। स्क्रीनशॉट आपको लेना ही पड़ेगा, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ूं मैं, उससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम चलेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ, तीसरे चरण की तरफ। देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए तीसरा प्रश्न आपको देखना ही पड़ेगा, आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तीसरा और चौथा, आप कहें तो मैं एक साथ ही दिखा दूं, तीसरा और चौथा या सारे ही एक साथ दिखा दिए जाएं, बताइए क्या कहते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, सारे ही प्रश्न आपको एक साथ दिखा दिए गए हैं। पहला अपन ने कर लिया, दूसरा अपन ने कर लिया, तीसरा देखिए H प्लस ने पहले H2O निकाला है। पहले H प्लस ने क्या किया, H2O निकाल दिया। निकाल दो जल का एक अणु, पॉजिटिव बना लिया, रेजोनेंस करा दिया, छोटी रिंग के पास में पॉजिटिव आ गया, रिंग एक्सपेंशन करा दिया, डबल बॉन्ड बना दिया और ये बन गया। क्या ये एरोमेटिक है? बिल्कुल। अगर दो रिंग्स ऐसे जुड़ी हुई हो आपस में, एक रिंग एरोमेटिक और एक रिंग नॉन एरोमेटिक हो, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल को एरोमेटिक बोला जाएगा। आइए देखिएगा इसमें क्या हुआ है। जल का एक अणु निकाल दिया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल चुका है। मैंने कहा था रिंग का कॉन्ट्रैक्शन करा देना। अगर 3 डिग्री कार्बोकटायन बने, 7 मेंबर की रिंग 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाती है। अगर 3 डिग्री का कार्बोकटायन बन रहा है तो बन रहा है, करा दिया कॉन्ट्रैक्शन इसका। अल्फा बीटा गामा तोड़ के अल्फा गामा जोड़ दिया और बीटा पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। ऐसा ही नजर आ रहा है, ये ध्यान से देखो इसे। और फिर डबल बॉन्ड बना दिया। क्या मैंने सही किया है? हां, मैंने सही किया है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं मैं। अच्छा, चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। आओ देखो, तो आई थिंक यहां तक आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। इससे अगला जो अंतिम प्रश्न है, बेहद खास किताब से लिया हुआ, बेहद खास प्रश्न चुन के लाया गया है। देखिए, अलग अलग किताबों में अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए हैं। कोई एक किताब है, उस किताब में 15 एग्जाम्पल दिए गए हैं। उन 15 एग्जाम्पल्स में जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो यहां नोट्स में है। 15 किताबों के 15 एग्जाम्पल में से जो सबसे अच्छे 15 एग्जाम्पल हैं वो यहां पर है। तो हर एग्जाम्पल को आपको थ्योरी की तरह याद करना है कि इस एग्जाम्पल में क्या हुआ था, इस एग्जाम्पल में क्या हुआ था। कंसेप्ट है एक तरह से ये। और मैं जानता हूं कि अगर आपको कॉपी के सवाल आ गए, आसान है फिर तो बाकी किसी भी किताब के सवाल करना। अगला जो रीअरेंजमेंट है, बेहद खतरनाक और बेहद अच्छा, सामान्य दिखने वाला एक बेहद खूबसूरत सा वो एग्जाम्पल है। मैं आपकी स्क्रीन पर आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको सुनना होगा, समझना होगा, ध्यान से समझना होगा इसे। ये मैंने कार्बोकटायन बना दिया। अब ये कार्बोकटायन यहां से हिल नहीं सकता, रीअरेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रिज हेड पोजीशन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकती। लेकिन ये जो 5 मेंबर की रिंग आप देख रहे हो, खूबसूरत सी ये 5 मेंबर की जो रिंग है, ये तो एक्सपेंड कर सकती है। और जब ये एक्सपेंड करेगी तो इस पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। 6 मेंबर की रिंग जो है वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और ये जो 5 मेंबर वाली देख रहे हो, ये 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। आप देखिए, 5 मेंबर की नीचे वाली जो रिंग थी, नीचे वाली जो ये वाली जो रिंग है, ये 6 मेंबर में कन्वर्ट हो चुकी है। यहां पर आपने डायरेक्ट इसे जोड़ दिया और यहां पर पॉजिटिव चार्ज बना दिया। अब मैं 6 मेंबर गिन लूंगा इसके, 1 2
3, क्योंकि अब ये इसी रिंग का पार्ट, जब ये यहां आ गया है तो ये वाला कार्बन इसी रिंग का पार्ट हो चुका है। 1 2 3 4 5 6, अब ये पूरा एक ही है और ये नीचे वाली रिंग हो चुकी है कि भैया इसने क्या कर रखा है, इतने पार्ट ने इस कार्बन और इस कार्बन को जोड़ रखा है। ये मैंने 6 कार्बन की रिंग बना दी। इसको जोड़ने का जो काम किया है, 2 और 5 को जोड़ने का काम कर रहा है। देखो ध्यान से, 2 और 5 को, ये वाला जो हिस्सा है ये जोड़ने का काम कर रहा है। 2 और 5 को, ये वाला हिस्सा मैंने बाहर लटका दिया। अब मैं यहां से हाइड्राइड को बाहर निकालूंगा और डबल बॉन्ड बनाऊंगा। सबसे बेहतरीन एग्जांपल, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए खुद से। जब आप चित्र बनाएंगे तो आप खुद से सीखेंगे। चलिए जी देखिए, अब मैं आगे आपको कुछ नई बातों की तरफ ले चलता हूं। इस एग्जाम्पल को आप समझना, खुद से समझना, और अब देखो मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं। आइए देखिए, एक बेहद खास चीज मैं आपको दिखाता हूं। जब वैज्ञानिक डिहाइड्रेशन करवा रहे थे, मेरे भाई, जब वैज्ञानिक डिहाइड्रेशन करवा रहे थे कॉन्संट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में, तो इसके साथ साथ उनको एक अद्भुत करिश्मा देखने को मिला। कौन देखने को मिला? करिश्मा देखने को मिला। और करिश्मा था कि एल्कीन के साथ ईथर बन गया। ईथर। अब वैज्ञानिकों ने सोचा यार ये क्या हो गया, मतलब ये क्या बदतमीजी है, मतलब ईथर बन गया। टेम्परेचर को कम किया और ईथर ही मेजर हो गया, वो तो बना ही नहीं लो टेम्परेचर पर। अब वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि ये कैसे हुआ होगा। कार्बोकैटायन बना होगा। इस हाइड्रोजन को निकालने के लिए तापमान की आवश्यकता होती है जो तुमने दिया नहीं। अब ये इलेक्ट्रोफाइल ढूंढेगा, क्या करूं लुईस बेस, ये इसको मिलेगा न्यूक्लियोफाइल। और क्योंकि एलिमिनेशन लो टेम्परेचर पर नहीं हो पाता, ये दोनों आपस में जुड़ के ईथर बनाते हैं। कम तापमान पर ईथर का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। और एक बात और ध्यान रखनी है कि जैसे कॉन्संट्रेटेड H2SO4 हीट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करता है, उसी तरह से Al2O3 हीट और THO2 हीट, ये भी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करते हैं। इसमें रीअरेंजमेंट दोनों में नहीं होता, नो रीअरेंजमेंट। इसमें आपको बनाना होता है मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और इसमें बनाना होता है लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। आइए मैं आपको दिखाता हूं अभी कि मैं आपको क्या बताने की इच्छा है। मेरी आपको बताने की इच्छा है वो आप देखिए। अभी आप देखेंगे। आइए देखिए, जब मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया, रीअरेंजमेंट होता है, मेजर प्रोडक्ट विद रीअरेंजमेंट बनता है। लेकिन Al2O3 हीट और THO2 हीट के प्रेजेंस में विदाउट रीअरेंजमेंट बताना है। Al2O3 हीट में ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड बनाना है। अब यहां तो एक ही बन पा रहा था, इसलिए सब मोर सब्स्टिट्यूटेड लेस सब्स्टिट्यूटेड का ऑप्शन नहीं था। बट इसमें आपको विदाउट रीअरेंजमेंट शेरजेफ बनाना है, इसमें विदाउट रीअरेंजमेंट हॉफमैन बनाना है। दोनों रिएजेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है यार, याद कर लेना, रट लेना। इनकी कोई मैकेनिज्म नहीं है, इसकी मैकेनिज्म थी जो मैंने बता दी है। इनकी विदाउट रीअरेंजमेंट बस अल्फा पोजीशन से OH और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल के एल्कीन बना देना। सिंपल बात। एल्कीन, इसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड बनाना, शेरजेफ बनाना, इसमें हॉफमैन बनाना। ये बात का ध्यान रखेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट आपको लेना होगा। जितनी तेज गति से आप स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं उतनी तेज गति से आगे बढ़ पाऊंगा। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आइए देखिए, जो बात मैं तुमसे कहने की कोशिश कर रहा था, क्या ये वही बात है? जो बात मैं तुमसे कहने की कोशिश कर रहा था, क्या ये वही बात है? मैं तुमसे कह रहा था कि जब आप एल्कीन बनाते हो तो साथ साथ ये भी बनता है ईथर भी। हालांकि यही बनाओगे क्योंकि ये इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है, इंट्रामोलिकुलर फास्ट होता है। लेकिन जब तापमान ही नहीं है तो कौन एलिमिनेशन कराएगा यार? और जब एलिमिनेशन करने वाला नहीं है तो कुछ तो करना पड़ेगा उसे, अपने आप का चार्ज तो उसे शांत करना पड़ेगा।
दोनों मिलके अपना अपना चार्ज शांत करते हैं। ये इसको दिलासा देता है कि तू चिंता मत कर, मैं आता हूं तेरे पास, और ये ईथर बना लेते हैं। ध्यान रखना दोनों बातें। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। जो रिएक्शन आपने अभी पढ़ी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एल्कीन का बनना, उसी से संबंधित एक रिएक्शन है, उसी से संबंधित एक रिएक्शन है। आपकी इजाजत हो तो मैं बताना चाहूंगा आपको, और मैं जानता हूं कि आप चाहते हैं कि आप इजाजत ना दें, लेकिन फिर भी मैं इजाजत ले लूंगा। देखो, विसिनल डाइओल, विसिनल डाइओल यानी आजू बाजू में लगा हुआ OH, विसिनल डाइओल इज कॉल्ड एज पिनाकोल। इसे क्या कहते हैं? पिनाकोल कहते हैं। किसे कहते हैं? विसिनल डाइओल को हम पिनाकोल कहते हैं। क्या हम विसिनल डाइओल को पिनाकोल कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। कंसेप्ट ये है मेरे भाई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी मेटल दिख जाए तो वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। मेटल मान लो Mg ले लिया, जल में डाल दिया तो डायरेक्ट रिएक्शन कर लेंगे दोनों आपस में, Mg ऑक्सीडाइज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसलिए हम अमलगमेटेड लेते हैं। अमलगमेटेड क्योंकि हाइड्रोजन कहीं भी आ जाएगा, लेकिन मरकरी के पास नहीं आएगा, क्योंकि मरकरी के आगे तो लोग जी लगाते हैं। आइए देखिए, मेरे पास कोई कार्बोनाइल है, मेरे पास क्या है? कोई कार्बोनाइल है। ये कार्बोनाइल और इसी का भाई दूसरा कार्बोनाइल, इसमें अगर मैं MgH डाल दूं, MgHg है वैसे, Mg भी लिख दे तो कोई बात नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वुड्स की तरह, एक इससे मिलेगा और एक इससे मिलेगा। ये तो दोनों लुईस एसिड हैं भाई साहब। ये इधर शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव। देखो दोनों को अगर एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या ये रेडिकल हो जाएंगे? अगर दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या ये रेडिकल हो जाएंगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या ये रेडिकल हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। क्या इनकी हालत, क्या इनकी हालत ऐसी हो जाएगी? क्या इनकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी? और याद करो BOC का वो दिन जब मैं तुम्हें कहता था कि रेडिकल अगर कुछ ना कर पाए तो 2 रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाते हैं। ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे इस तरह से, और फिर जल से H+ ले लेंगे और विसिनल डाइओल बना लेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? पिनाकोल कहते हैं। ये रिएक्शन आपने पढ़ डाली, पिनाकोल फॉर्मेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन है पिनाकोल फॉर्मेशन। आप क्या समझे, क्या की पॉइंट बनाएंगे कि कोई भी कार्बोनाइल आपके सामने आए, RCOR कोई भी आए आपके सामने, एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी, अगर इसमें मैं MgHgH2O कर दूं, Hg ना भी लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा भी लिखा जा सकता है। आप क्या करना, 2 मॉलिक्यूल्स को इस तरह से बिठा लेना। अरे इस तरह से बिठा लोगे क्या 2 मॉलिक्यूल? बिठा लेना भैया, बिठा लेना, बिठा लेना, बिठा लेना, जोड़ देना, और ये विसिनल डाइओल बनते हुए तुम्हें नजर आएंगे, सिर्फ तुम्हें नजर आएंगे और किसी को भी नजर ये नहीं आएंगे। ये लीजिए, जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, अगर ऐसा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऐसा हो चाहे वैसा हो, आपको तो अपना काम करना है, विसिनल डाइओल बना देना है। ये कहलाता है पिनाकोल। आपने पढ़ा पिनाकोल फॉर्मेशन, अभी दिखाता हूं आपको कैसे पिनाकोल फॉर्मेशन होता है। देखिए, आइए देखिए, सबसे पहले हम पिनाकोल फॉर्मेशन सीखेंगे।
एल्डिहाइड MgH2O या MgHgH2O होता तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, अच्छी बात होती MgHgH2O लिखते तो, पर MgH2O लिख दिया तो भी आप एग्जामिनर के मन की भावनाओं को समझो यार। वो क्या चाहता है, आप चाहता है कि Mg 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, एक टुकड़ा यहां गिरे एक टुकड़ा यहां गिरे, दोनों कंबाइन कर जाए। ये लीजिए, ये ज्यादा करेक्ट है लिखा हुआ है। जल्द से विसिनल डाइओल, डाई टर्सरी, पिनाकोल, रेडिकल बनाओ, दो को आपस में जोड़ दो, रेडिकल बनाओ, दो को आपस में जोड़ दो, रेडिकल बना के इंट्रामोलिकुलर कर दो, रेडिकल बना के इंट्रामोलिकुलर, रेडिकल बना के इंट्रामोलिकुलर। लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। ये तो एक शुरुआत थी कि आपने कार्बोनाइल से बना लिया पिनाकोल। खेल अब शुरू होगा, आइए खेलते हैं इसके आगे का खेल। हमने बना लिया पिनाकोल, अब देखो जरा मैं क्या करने वाला हूं, देखो जरा ध्यान से। मेरे पास ये कार्बोनाइल है, क्या है मेरे पास, ये कार्बोनाइल है। अगर मैंने इसमें MgHgH2O कर दिया, तुम क्या करोगे भैया, क्या करोगे, क्या कुछ ऐसा करोगे, क्या कुछ ऐसा करोगे, बिल्कुल। अब अगर मैं इसमें खेल अब शुरू हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दूं तो क्या होगा, आपको तय करना पड़ेगा कौन से OH को निकालूं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो भूखा बैठा है जल के लिए। इसे वाटर का मॉलिक्यूल चाहिए, मतलब चाहिए, निकालेगा, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर निकालेगा, चाहिए इसे जल अभी की अभी निकालना है, अभी की अभी इसे जल निकालना है भैया। लेकिन आपको तय करना पड़ेगा कि कौन सा OH, क्योंकि इधर से और इधर से अभी तो सेम कार्बोकटाइन बन रहा है। आप ये तय करेंगे जहां कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो वाला OH आपको निकालना है, जहां कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा मिले। अब क्योंकि यहां सेम मिल रही है इसलिए आपका जो मन करे करा दो, लेकिन अगर दोनों अलग अलग होते तो मैं ये देखता कि कहां से कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल मिल रहा है। ये बन गया है, आइए देखिए, कार्बोकटाइन बन गया, यहां से डिहाइड्रेशन चल रहा है, रीअरेंजमेंट कराएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकटाइन ज्यादा मजबूत, ज्यादा स्टेबल होता है। यहां अगर पॉजिटिव आ जाए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इन दोनों में से, यहां से और यहां से। आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखेंगे कि किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। यहां अगर पॉजिटिव, वैसे नियम क्या कहता है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड H- का होता है, फिर pH- है, फिर 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, और अंत में मिथाइल का माइग्रेशन आप करवाते हो। अगर मैं नियमों के अनुसार चलूं, if I follow rules of migration, then migrate the pH group to get stabilized कार्बोकटाइन। इस कार्बन पर पॉजिटिव लाना है, माइग्रेट करा दो इसको, फिनाइल का शिफ्ट करा देंगे, और ये बन जाएगा यहां पर कुछ ऐसा। क्या तुम समझ पा रहे हो कि क्या हो चुका है? बैक बॉन्डिंग करा दो, यहां से मैंने करा दी बैक बॉन्डिंग, यहां से मैंने बैक बॉन्डिंग करा दी, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जल्दी से जल्दी H+ निकाल दो, तैयार करो मामला, तैयार करो मामला, और मामला बन चुका है। जो इस खूबसूरत मामले को हम कहते हैं पिनाकोलोन, इसे हम नाम देते हैं पिनाकोलोन। और यहां से लेकर के यहां तक ये वाली जो है ये तो कहलाती है पिनाकोल फॉर्मेशन, ये वाली रिएक्शन पिनाकोल फॉर्मेशन फॉलोड बाय कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते ही ये कहलाता है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। इसे कहते हैं पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। क्या आपके दिमाग में पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट क्लियर है? एक बार के लिए मैकेनिज्म समझो, फिर अपन आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए मैं आपको
आज की क्लास की आखिरी रिएक्शन पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के बारे में समझा देता हूं। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला आपने, वाटर जल का मॉलिक्यूल देखना है कौन सा निकलेगा। फर्स्ट डिसाइड विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, यही आरडीएस है। मतलब इसमें तो मैंने निकाल के दिखाया है, बट डायरेक्ट ये निकलेगा और ये माइग्रेट करेगा, क्योंकि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है बैक बॉन्डिंग वाला। तो यही आरडीएस हो गई, सीधा इसका निकलना और इसका रीअरेंजमेंट। तुरंत लिविंग ग्रुप का निकलना और ग्रुप का माइग्रेशन एक साथ, H+ निकल गया और ये बन गया पिनाकोलोन। In this mechanism, migration happen in the RDS. Therefore, see the migratory aptitude और कार्बोकेटाइन formed is very less quantity. कार्बोकेटाइन बहुत ही कम मात्रा में बनता है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ध्यान रखना है। ये है हमारी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। अगली क्लासों के लिए, आगे के लिए सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन और पिनाकोल फॉर्मेशन फॉलोड बाई पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के प्रश्न करने के लिए देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।